नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत BSM न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अंबाड़ी सड़क खुदाई से बढ़ी ग्रामीणों की परेशानी, विधायक विलास तरे ने अधिकारियों संग किया स्तरीय निरीक्षण। शिरसाड़ से अंबाड़ी के बीच जारी सड़क खुदाई कार्य के कारण क्षेत्र के ग्रामवासियों को पिछले 1.5 महीने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य और सुरक्षा इंतजामों के अभाव में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है तथा नागरिकों की जान जोखिम में पड़ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बोईसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विलास तरे ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया और ग्रामस्थों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान विधायक तरे ने सड़क की वर्तमान दशा, निर्माण कार्य की प्रगति और सुरक्षा उपायों की जानकारी ली। स्थानीय नागरिकों ने उन्हें बताया कि पिछले 6 महीनों में इस मार्ग पर हुए दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जबकि 5 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। इतना ही नहीं, एक छोटे बच्चे की उंगली कटने की भी दुखद घटना सामने आई है। इन घटनाओं ने प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। ग्रामस्थों का आरोप है कि सड़क खुदाई के दौरान न तो उचित चेतावनी संकेतक लगाए गए हैं, न पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है और न ही सुरक्षित बैरिकेड्स की व्यवस्था है। कई स्थानों पर गहरे गड्ढे खुले पड़े हैं। बारिश के कारण कीचड़ और फिसलन की स्थिति बन गई है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता और भी खतरनाक हो गया है। धूल, असमतल मार्ग और अव्यवस्थित यातायात के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक विलास तरे ने इस मुद्दे को हाल ही में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में भी उठाया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्य आवश्यक है, परंतु नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक अस्थायी सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए और दुर्घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण किया जाए। स्थिति को सुधारने के लिए विधायक तरे ने बताया कि वन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी RTO, मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय, मांडवी पुलिस थाना यातायात शाखा, वसई विरार शहर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, संबंधित ठेकेदार तथा महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडल मर्यादित यानी महाराष्ट्र शासन का उपक्रम के कार्यकारी अभियंता की उपस्थिति में शीघ्र ही एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सड़क निर्माण कार्य की समयबद्ध योजना, कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा उपायों की सख्ती से पालना, यातायात प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। विधायक तरे ने कहा कि ग्रामस्थों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी और दुर्घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, लोगों के प्राण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विकास कार्यों के नाम पर नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर हलगर्जी पड़ना पाया गया तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय ग्रामवासियों ने विधायक के त्वरित हस्तक्षेप का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने गंभीरता दिखाई होती तो कई दुर्घटनाएं टाली जा सकती थी। अब हमें उम्मीद है कि विधायक की पहल के बाद प्रशासन सक्रिय होगा और जल्द ही ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान विधायक विलास तरे के साथ महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडल मर्यादित के प्रतिनिधि प्रिया रंजन, ठेकेदार निर्मल कंपनी के अमूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के कनिष्ठ अभियंता शैलेंद्र गायकवाड़, जिला परिषद पालघर के अभियंता तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। परियोजना की पृष्ठभूमि, शिरसाड़ अंबाड़ी मार्ग का कंक्रीटीकरण कार्य स्वीकृत किया गया है। वाशिम से शिरसाड़ तक का यह मार्ग 7 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा, जबकि दोनों ओर 1-1 मीटर की साइड पट्टी होगी। इस प्रकार कुल 9 मीटर चौड़ाई का सड़क निर्माण प्रस्तावित है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 352 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। यह मार्ग क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और औद्योगिक आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि इतने बड़े बजट और महत्वपूर्ण परियोजना के बावजूद निर्माण कार्य की धीमी गति और सुरक्षा प्रबंधन की कमी ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना में समयबद्धता के साथ साथ सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल ग्रामस्थों की निगाहें प्रस्तावित संयुक्त बैठक और उससे निकलने वाले ठोस निर्णयों पर टिकी है। यदि प्रशासन और संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हैं तो न केवल दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी, बल्कि यह महत्वपूर्ण सड़क परियोजना भी निर्धारित समय में और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकेगी।
चा हा जो रस्ता आहे अनेक वर्षापासून अपघातग्रस्त हा मृत्यूचा सापळा होता. काय तुम्ही आता या ठिकाणी विकास काम करणार? 2014 ते 2019ला मी स्वतः आमदार होतो तेव्हा सुद्धा 196 कोटीचा हा रस्ता मंजूर केला होता. काही रुंदीकरणाच्या संदर्भात अडचणी आल्या, भाड्यांच्या असतील किंवा घरांच्या संदर्भात अडचणी होत्या, त्यामुळे हा रस्ता पुन्हा त्यावेळेस थांबला. ती प्रक्रिया पुन्हा आता मी आमदार असतानाच चालू झालेली आहे आणि रस्त्याचं काम हे वाशिंदकडून कॉन्क्रिटीकरणाचं काम झालेलं आहे. परंतु जे मेन राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 म्हणजे शिरसाट ते वज्रश्रीकडे जाणारा जो रस्ता आहे हा धीम्या गतीने चालू आहे आणि ते मोठ्या प्रमाणात काम सुरू असताना ते अपघातही झालेले आहेत. काही लोक मृत्युमुखी पडलेले आहेत तर काही अपंग झालेले आहेत. अशा परिस्थितीत इथे घटना घडत आहे आणि स्थानिक नागरिक जे आहेत माझ्या विशेषतः बोईसर विधानसभे क्षेत्रातील, मग ते वज्रश्रीकडे जाणारे असतील किंवा आजूबाजूचे पारोल असेल किंवा या परिसरामध्ये दौरा करत असलेले सर्व नागरिक असतील ज्याला खूप मोठ्या प्रमाणाला त्रासाला सामोरे जातात. तिथे काही ट्रॉफिक असते, रस्त्याचं रुंदीकरण सुद्धा झालेलं नाही बरोबर. तर अशा परिस्थितीची पाहणी करण्यात आल्याच जिल्हा नियोजनच्या बैठकीमध्ये हा विषय मी घेतला आणि त्याच्यासाठी मार्ग लावण्यासाठी काल निर्मल इन्फ्रा कंपनीच्या माध्यमातून हे काम चालू झालेलं आहे आणि त्यांना मी असं इंस्ट्रक्शन दिलेलं आहे का लवकरात लवकर आणि चांगल्या क्वालिटीचा रस्ता कसा होईल. तिथे ज्या स्थानिक अडचणी असतील त्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून मी त्यांच्या कंपनीच्या बरोबर राहणार आहे. अधिकाऱ्यांना मी संबंधित अधिकारी त्यांना सुद्धा सहकार्य करणार आहे. परंतु जनतेला कुठल्याही प्रकारचा त्रास नाही झाला पाहिजे, त्याच्यामुळे ते जलद गतीने काम कसं होईल याच्यासाठी माझा फोकस राहणार आहे आणि म्हणून मी स्वतः संबंधित कंपनीचे कर्मचारी असतील आणि अधिकारी असतील यांना बरोबर घेऊन, डिपार्टमेंटचे अधिकारी असतील यांना बरोबर घेऊन या रस्त्याची पाहणी केली आणि जलद गतीने कसं काम करता येईल त्या दृष्टिकोनातून माझा प्रयत्न आहे आणि त्या माध्यमातून आजचा हा दौरा मी केलेला आहे. मला सांगा, या ठिकाणी झाडांची कुठेतरी अडचण येते, रुंदीकरणामध्ये झाडं येतात, त्या संदर्भात तुम्ही काय निर्णय घेणार आहात? मी पाहिलेले आहेत झाडं इथे काही ही वयोवृद्ध झाडं आलेली आहेत. ही नवीन झाडाच्या संदर्भात नाही बोलणार, पण ही वयोवृद्ध झाडं नाही. एखादं झाड कोसळून त्या गाडीवर पडल्यानंतर कुठेतरी अपघात होऊ शकतो असं सुद्धा इथे मी माझ्या नजरेत आलेलं आहे. तर ती वयोवृद्ध जी झाडं आहेत ती कुठेतरी स्थलांतरित किंवा बाजूला हटवण्याच्या संदर्भात सुद्धा मी शासनाकडे मागणी करणार आहे आणि नक्कीच संबंधित विभाग जो आहे तो ती झाडं दूर करतील असा मला विश्वास आहे. अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ. तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज.